अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये किस्सा सिर्फ एक आने वाले शख्स का नहीं, ये कहानी है सदियों पर फैले हुए एक अंधेरे की जो आहिस्ता आहिस्ता रोशनियों को निगल गया। ये कहानी है एक शैतान के वादे की जो इसने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक के वक़्त रब के सामने किया था। मैं तेरे बंदों को तेरे रास्ते से भटका दूंगा और इनकी अक्सरियत मेरी पैरवी करेगी। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सब बहन भाइयों से यही रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब बढ़ते हैं अपनी वीडियो में आगे। इस लम्हे दुनिया की ज़मीन पर वो पहला बीज बो दिया गया जिसे फितना दज्जाल कहा जाता है। ये फितने की वो जड़ थी जो इंसानियत के शऊर, नज़रियात, अकीदे और अमल पर कब्जा करना चाहती थी। कुरान करीम में दज्जाल का नाम नहीं बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहदीस में वो सबसे बड़ा फितना करार दिया गया है। मगर वो सिर्फ एक शख्स नहीं बल्कि एक पूरा निज़ाम है। ये निज़ाम हज़ारों साल पहले बनी इसराइल के गुमराह तबके से शुरू हुआ जिन्होंने दुनिया पर हुकूमत करने के लिए जादूगरी, खुफिया इल्म, बातनी गिरोहबंदी, जिसे फ्री मेसन्स भी आज की दुनिया में कहा जाता है, और शैतानी अबादत की बुनियाद रखी। यही ग्रोह आज के दज्जाली निज़ाम की असल जड़ है। आलमी कंट्रोल का ख्वाब, दज्जाली एजेंडा। प्यारे दोस्तों, फिर यह फितना रेंगता रेंगता आलमी ताकतों के दिमागों में बस गया। उन्होंने दज्जाली एजेंडे को अमली शक्ल देने की एक मनसूबाबंदी शुरू कर दी। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, यानी एक आलमी हुकूमत, एक आलमी करेंसी, एक आलमी तरीम और आखिरकार एक ऐसा आलमी अकीदा जिसमें खुदा नाम की कोई चीज़ ना हो। उसे नाम दिया गया न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का। मीडिया दज्जाली जादू का सबसे बड़ा हथियार। जिस तरह फ़िरौन के दरबार में जादूगर थे, आज दज्जाली निज़ाम के पास मीडिया का जादू है। फिल्में, सीरियल्स, गेम्स, सोशल मीडिया, एक आंख वाले किरदार, एलुमिनाटी सिंबल्स, शर्मो हया का मजाक, जना को रोमांस और हजाब को जुल्म दिखाना, ये सब कुछ दज्जाली मीडिया है जो हमें हकीकत से दूर और फरेब के करीब ले जा रहा है। सूदी निज़ाम, दज्जाली गुलामी की जंजीर। फिर आया सूदी बैंकारी निज़ाम जो हर इंसान को कर्ज, फिक्र और लालच की जंजीर में बांध देता है। दुनिया के तमाम बड़े बैंक और मालियाती इदारे दज्जाली एजेंडे की खिदमत में लगे हुए हैं। गुर्बत बढ़ती है, वसाइल चंद हाथों में आते हैं और इंसान मफलूज हो जाता है। प्यारे दोस्तों, टेक्नोलॉजी, आज़ादी या गुलामी। दज्जाली निज़ाम अब इंसान को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, DNA एडिटिंग, सर्विलेंस, माइंड कंट्रोल और डिजिटल करेंसी जैसे ख्वाबों से काबू में ला रहा है। ऐसा वक्त आने वाला है कि इंसान अपनी सोच भी खुद से नहीं करेगा। इसका ईमान साइंस होगा और इसका किबला मोबाइल स्क्रीन। जैसे कि आज आपको पता है चैट GPT का दौर है। आप अपनी सोच भी नहीं सोच सकते। आपने जो कुछ जानना हो, जो कुछ समझना हो, आप जाकर चैट GPT से का सहारा लेते हैं। प्यारे दोस्तों, दज्जाल का ज़हूर, एक शख्स का फितना। जब दुनिया पूरी तरह तैयार हो जाएगी, जब सच्चाई को झूठ समझा जाएगा, जब ईमान, मजाक और बेदीनी फैशन बन जाएगी, तो दज्जाल एक शख्स की सूरत में जाहिर होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दज्जाल एक आंख से काना होगा, इसके माथे पर कफर लिखा होगा, वो खुदाई का दावा करेगा और आसमान से बारिश बरसाएगा, ज़मीन से सब्ज़ा उगाएगा और मुर्दे जिंदा करेगा, मगर ये सब आंख का धोखा होगा। तमीमदारी की रवायत, दज्जाल कैद में है। सहाबी हजरत तमीमदारी ने एक बार सफ़र के दौरान एक जजीरे पर अजीब व गरीब मखलूक देखी। वो इन्हें एक कैदी के पास ले गई जिसके जिस्म पर जंजीरें थीं। वो शख्स इनसे सवाल करता रहा, क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरुज़्ज़मा का ज़हूर हो चुका है? क्या अरब में खजूरें उगती हैं? क्या तबरिया झील खुशक हो गई है? यही वो शख्स था जिसे
नबी करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल करार दिया, वो आज भी कैद है, मगर निज़ाम इसके लिए राह हमवार कर रहा है। दज्जाल के पैरोकार कौन हैं? हदीस के मुताबिक दज्जाल के 70,000 यहूदी पैरोकार होंगे जिनके पास ताज होंगे। वो सिर्फ यहूदी कौम नहीं बल्कि वो सब लोग हैं जो झूठ का सच बना रहे हैं, ईमान का मजाक उड़ा रहे हैं और दज्जाली एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं, चाहे वो सियासतदान हो, मीडिया वाले हों या के दानश्वर। हजरत मेहदी और ईसा अलैहिस्सलाम हक की वापसी। जब दज्जाल दुनिया को मुकम्मल फ्रेम में ले आएगा तब अल्लाह ताला इमाम मेहदी को ज़ाहिर फरमाएगा जो इस्लाम को दुनिया भर में जिंदा करेंगे। इसी दौरान हजरत ईसा अलैहिस्सलाम शाम के सफ़ेद मीनार पर नाज़िल होंगे, नमाज में इमाम मेहदी के पीछे शामिल होंगे और दज्जाल को फ़लस्तीन में बाबल लुद के मकाम पर कत्ल कर दिया जाएगा। प्यारे दोस्तों, फ़लस्तीन दज्जाली निज़ाम की तजर्बागाह। गजा की गलियों में बच्चों की चीखें, औरतों की आहें और मलबे के नीचे शोहदा की लाशें, ये सब महज जंग नहीं है बल्कि एक सोचा समझा मंसूबा है, क्योंकि बैतुल मुक़द्दस वही सरजमीन है जहां हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नज़ूल हुआ। दज्जाल का कत्ल भी वहीं पर होगा। यहूद जानते हैं कि अगर मुसलमानों का ईमान बेदार हो गया तो इनकी तहजीब, ताकत और दज्जाली निज़ाम सब मिट्टी में मिल जाएंगे। इसलिए वो फ़लस्तीन को सिर्फ ज़मीन से नहीं अकीदे से मिटा देना चाहते हैं। मुसलमानों को ही क्यों निशाना बनाया जा रहा है? प्यारे दोस्तों, इस दज्जाली निज़ाम में सिर्फ मुसलमानों को ही क्यों निशाना बनाया जा रहा है? क्योंकि दज्जाली निज़ाम का सबसे बड़ा दुश्मन कुरान करीम है। ये किताब इंसान को आज़ाद करती है, ये शऊर देती है, बेदारी देती है, झूठ का पर्दा चाक कर देती है। इसलिए आज मस्जिद अक्सा पर हमले, हजाब पर पाबंदियाँ, इस्लामी तालीमात पर तनकीद और मीडिया पर मुसलमानों की करतार कशी की जाती है। ये सब कुछ इसी एजेंडे का हिस्सा है। पैगाम बेदारी यही वक्त है। प्यारे दोस्तों, आज अगर हम खामोश रहे, अगर हमने सिर्फ सोशल मीडिया पर पोस्टें करके समझा कि हमने फ़र्ज अदा कर दिया है, तो याद रखें फिर तुम्हारे बच्चों की चीखें भी इस तरह सुनाई देंगी जिस तरह आज गजा से आती हैं। प्यारे दोस्तों, दज्जाल का निज़ाम हर रोज़ तुम्हारी आंखों के सामने खून बहा रहा है, तुम्हारे ईमान को जंग आलूद कर रहा है और तुम्हें ख्वाब गफलत में सुला रहा है। लेकिन अगर तुम जाग गए तो याद रखो, दज्जाल का ज़हूर हो सकता है, ताकतवर हो, मगर इसका अंजाम एक सच्चे मुसलमान की तलवार से ही होगा। प्यारे दोस्तों, ये था दज्जाल और इसकी सच्चाई। वैसे तो दज्जाल के बारे में जिस तरह का मशहूर है, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हदीस मुबारका में सारा कुछ उसके बारे में वाज़े कर दिया है कि वो आएगा, लोगों को भटकाएगा और जो लोग उसके पैरोकार होंगे उसको वो बख्श देगा और जो उसकी पैरवी नहीं करेंगे उनको जान से मार दिया जाएगा। वो पूरी दुनिया में तबाही फैलाएगा, लेकिन वो मदीना और मक्का शरीफ की पाक सरजमीन पर नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि इस सरजमीन की हिफाजत अल्लाह ताला के नेक फरिश्ते कर रहे होंगे। लेकिन आज का दज्जाली निज़ाम हर चीज़ पर हावी हो चुका है और ये सारा निज़ाम आपकी आंखों के सामने किस तरह काम कर रहा है, ये आप सबकी आंखें खोलने के लिए काफ़ी है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिल सके। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और अस्सलाम वालेकुम।